इस्लाम में गीबत की तारीफ। रसूल अल्लाह ने फरमाया, गीबत यह है कि तुम अपने भाई का जिक्र इस बात से करो जो वो नापसंद करता है। सहाबा कराम ने पूछा, अगर वो बात हकीकत में हो तो? आपने फरमाया, अगर वो बात हकीकत है तो यही गीबत है, और अगर वो बात झूठ है तो ये बहतान है। सही मुस्लिम। कुरान में गीबत की मुमानात। अल्लाह ताला ने सूरत अल हुजरात आयत 12 में फरमाया, और ना तुम एक दूसरे की गीबत किया करो। क्या तुम में से कोई अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करेगा? तुम्हें यह सख्त नापसंद होगा। यानी गीबत इतनी घिनौनी चीज है कि कुरान ने इसकी मिसाल मुर्दा भाई का गोश्त खाने से दी। गीबत के नुकसानात। दिलों में नफरत और दुश्मनी पैदा करती है, मुआशरे में फितने और इख्तिलाफ का बाइस बनती है, इंसान की नेकियां ज़ाय कर देती है। आखिरत में गीबत करने वाले की नेकियां गीबत सहने वाले को दी जाएंगी, मजलूम को हक मिलेगा। हदीसों में गीबत की सख्त वईद। रसूल अल्लाह ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे ज्यादा खसारा उठाने वाला वो शख्स है जो नेकियां लेकर आएगा, लेकिन इसने लोगों को गालियां दी, किसी पर तोहमत लगाई, किसी का माल खाया, किसी को मारा, किसी का खून बहाया। तो इसकी नेकियां उनको दे दी जाएंगी, और जब नेकियां खत्म हो जाएंगी तो उनके गुनाह इस पर डाल दिए जाएंगे और जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। सही मुस्लिम। एक और रवायत में आया है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, गीबत सूद से भी बदतर है। अबू दाऊद। कब गीबत जायज़ है? इस्लाम में आमतौर पर गीबत सख्त हराम है, लेकिन चंद मखसूस हालात में शरई इजाज़त दी गई है। जैसे जुल्म की शिकायत। अगर किसी पर जुल्म हुआ है तो वो काजी या हाकिम के सामने जालिम के खिलाफ शिकायत कर सकता है। इस्लाह के लिए मशवरा देना। अगर कोई आपसे रिश्ता या कारोबार के बारे मशवरा ले और आप जानते हैं कि इसमें नुकसान है तो हकीकत बयान कर सकते हैं। फतवा लेने के लिए किसी मसला में आलम से शरई रहनुमाई लेने के लिए वाक़या बयान किया जा सकता है। जुर्म बुराई जाहिर करना। अगर कोई खुलम खुला गुनाह या जुर्म करता है, जैसे चोर, शराबी, धोखेबाज, तो इसके बारे में आगाह करना जायज़ है ताकि दूसरे लोग महफूज रहें। पहचान करवाने के लिए अगर किसी का तारुफ कराना हो और वो किसी ऐब लक़ब से पहचाना जाता हो, जैसे लंगड़ा, अंधा, तो मजबूरी में जिक्र किया जा सकता है, लेकिन नियत बुराई की नहीं होनी चाहिए। गीबत से बचने के तरीक़े। अल्लाह का खौफ दिल में ताज़ा रखना, अपनी ज़ुबान पर काबू रखना, फजूल महफिलों से बचना जहां दूसरों की बातें की जाती हैं। अगर किसी मजलिस में गीबत हो रही हो तो रोकना, खामोशी इख्तियार करना, वहां से उठ जाना। अपनी कमजोरियों को याद रखना ताकि दूसरों पर बात करने का दिल ना चाहे। खुलासा। इस्लाम में गीबत को बहुत बड़ा गुनाह करार दिया गया है। आम हालात में ये ईमान, उखुवत और नेकियां सब ज़ाय कर देती है।